मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा, अफसरान से खिताब। कहा कि मुसल्लह अफवाज आला मयार, नज़्म व ज़ब्त और बेलौस कौमी खिदमत के कल्चर को फ़रोग़ दे रही हैं। कौमी सलामती को ख़तरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज से निमटने और मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को दौरे पर फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती मयार और जंगी सलाहियत में बेहतरी के इक़दामात से मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। फ़ौजियों को फराहम की जाने वाली खेलों और तफरीही सहूलियात का भी जायज़ा लिया। जिस्मानी फिटनेस, हौसले और मजमूई सेहत की अहमियत पर जोर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने CMH लाहौर में कायम जदीद हाई केयर सेंटर का दौरा भी किया। तिबी अमले और इंतज़ामिया की जानिब से मयारी और जदीद सहूलियात की फराहमी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म दानिश स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग दिया। फितने को सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उलमा कराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि मजहबी मुनाफरत और तकसीम को रोकना तमाम उलमा कराम की जिम्मेदारी है। एहतजाज के नाम पर लोगों की इमलाक और रोज़गार को नुकसान पहुँचाया गया। रेंजर्स और पुलिस के जवान को शहीद किया गया। चाहते हैं मुल्क में इत्तेहाद और अमन को फ़रोग मिले। उलमा और आइमा कराम का मुआशरे में अहम मकाम है। उलमा और आइमा कराम को माहाना 25,000 रुपये मिलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। बीजिंग पुलिस कॉलेज के हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बीजिंग पुलिस की जानिब से गाड़ियों के जरिए मुलजिमान को पकड़ने का ज़बरदस्त मुजाहरा भी देखा। पुलिस की पेशा वराना महारत और तरबियत के शानदार मयार को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs को एक माह के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि व्हीकल स्क्वाड की पेशा वराना सलाहियतें देख कर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन को बढ़ाया जाएगा। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन एहलकार की फायरिंग, 37 साला खातून हलाक। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के एहलकारों ने गाड़ी को रोका। सामने खड़े एहलकार ने खातून पर फायरिंग कर दी। रेडी निकोल गुड को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गई। वाक़े के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की वफाकी एहलकारों के साथ झड़पें। वाक़या मिनियापोलिस शहर में पेश आया। मेयर मिनियापोलिस ने कहा कि ICE अफसर ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए खातून की जान ली। मिनीसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स कहते हैं वफाकी कार्रवाइयाँ अवामी हिफाजत के लिए खतरा है। ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए डेमोक्रेट ज़ेर इंतज़ाम शहरों में वफाकी एजेंट्स तैनात कर रखे हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर की फायरिंग बज़ाहिर दिफा में थी। खातून ने अफसर को गाड़ी के कुचलने की कोशिश की। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा खातून मज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी। ICE अफसर ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की। दूसरी जानिब डेमोक्रेट अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने इक़दाम को नाकाबिले मुआफ़ी करार दे दिया। बोली इमिग्रेशन हुकाम की कार्रवाइयाँ शर्मनाक हैं। अमरीकी खातून के कत्ल पर गहरा सदमा हुआ। खातून के सर में गोली मार दी गई। ये कानून नाफिज करना नहीं, रियासती तशद्दुद है। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को जवाबदेह ठहराना चाहिए। कम्युनिटीज़ की हिफाजत के बजाय शहरियों के कत्ल का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा न्यूयॉर्क तारकीन वतन के हकूक़ के साथ खड़ा है। ICE हुकाम के छापे गैर कानूनी हैं।
पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं का आज स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात पर इत्तेफाक। पीटीआई रहनुमा स्पीकर कौमी असम्बली से महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी का मुतालबा करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली भी अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। अयाज सादिक ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदगान से ही होंगे। अगर कोई और दिलचस्पी रखता है तो बराह रास्त हुकूमत से मुज़ाकरात कर ले। हमारी मुज़ाकराती कमेटी कभी ख़त्म नहीं हुई। आइंदा इजलास में अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार को अप्लाई करने का कहूँगा। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का काफिला लाहौर के लिए रवाना। महमूद खान अचकजई की सरबराही में तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का काफिला रवाना हुआ। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान 3 रोज़ तक लाहौर में क़याम करेगी। महमूद अचकजई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गालियाँ देने या पत्थर मारने नहीं, आइन बचाने निकले हैं। मुल्क हमारी वजह से नाकामियों की तरफ जा रहा है। 8 फरवरी की कॉल दी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 747 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,87,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 1,87,265 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,86,518 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। यकम जनवरी से बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में ₹1.79 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने डिस्कोस की दरख्वास्त पर बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले का इतलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। नेपरा के मुताबिक जनवरी 2026 से फ़ी यूनिट बिजली की औसत निर्ख ₹33.38 मुकर्रर किए गए। इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल फ़ी यूनिट बिजली के औसत बुनियादी निर्ख ₹31.59 हैं। नेपरा का मुतय्यन करदा नया टैरिफ मौजूदा टैरिफ से ₹1.79 फी यूनिट ज़्यादा है। दूसरी जानिब नेपरा का फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती करने का भी ऐलान। एलामिया के मुताबिक बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में सस्ती की गई। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को जनवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में कीमतों में इजाफा। गुजरावाला में 20 किलो आटे का थैला 1,000 रुपये महंगा। 20 किलो थैले की कीमत 2650 रुपये तक पहुंच गई। 10 किलो आटे का थैला 1330 रुपये में बेचा जा रहा है। पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 300 रुपये मजीद महंगा। आटा डीलर्स ने आटा मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। कोयटा में 50 किलो आटे के थैले की कीमत 1000 रुपये बढ़ गई। हैदराबाद में 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपये में मिल रहा है। उधर सिंध हुकूमत और फ्लावर मिल्स के दरमियान तनाज़ा। सिंध हुकूमत ने 2,20,000 टन गंदम का कोटा जारी कर दिया। शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत का पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद उसे फौरी तौर पर अदालत में पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबाशिर हसन चिश्ती ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक हेड कांस्टेबल ने अदालत को बताया कि मुलजिम के खिलाफ दफा 87 के तहत इश्तिहार चस्पा कर दिया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी। कैरिबियन समंदर में दुनिया की 2 बड़ी एटमी ताकतें आमने सामने। अमरीकी फौज ने 2 रूसी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। रूसी बहरिया के जहाज़ और आबदोज भी अपने ऑयल टैंकर्स को ना बचा सके। अमरीकी और रूसी बहरिया ने आमने सामने होने के बावजूद तसादम से गुरेज किया। उधर अमरीकी हुकाम ने ऑयल टैंकर्स पर वेनेजुएला से रवाबित का इल्ज़ाम लगा दिया। उनमें से एक बहरी जहाज़ पर रूसी परचम लहरा रहा था, जबकि दूसरी बहरी जहाज़ पर किसी मुल्क का परचम नहीं था। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर किसी भी तेलबरदार जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वह दुनिया के किसी भी समंदर में हो। अमरीकी मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ वर्जी पर ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लिया। अमरीका ने वेनेजुएला से तेल की मुंतकिली रोकने के लिए समंदर में नाकाबंदी सख्त कर दी। रूस ने ऑयल टैंकर्स पर अमरीकी कब्जे को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी इक़दाम को इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। कहा कि किसी को हक नहीं दूसरी रियासत के जहाज़ों को ताकत से रोके। ऑयल टैंकर बैनुल अक़वामी पानियों में था। अमरीकी इक़दाम मैरीटाइम कवानीन की खिलाफ वर्जी है।
अमरीकी कार्रवाई गैर मामूली थी। पेशरफ दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद बढ़ा सकती है। रूस का अमेरिका से जहाज पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। बरतानिया ने रूसी तेल बरदार जहाज पर कब्जे में अमेरिका की मदद की। बरतानी वजीर दिफा जॉन हेली ने कहा, जहाज 2 हफ्ते से ज़ायद अरसे ताक़ुब के बाद कब्जे में लिया गया। जहाज पर एक रूसी आबदोज भी नजर रखे हुए थी। रूसी जहाज पर कब्जे से कबल अमेरिका ने बरतानिया में फौजी मशकें की। अमेरिकी फौजी तैयारे और स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर मेल्डन के फ़ज़ाई अड्डे पर देखे गए। अमेरिकी दरख्वास्त पर अमली मदद फराहम की गई। बरतानिया ने तस्दीक कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे, बालाई इलाकों में यकबस्ता मौसम। बलोचिस्तान में दर्जा हरारत -, कोयटा में दर्जा हरारत -4, कल्लात में -7, ज़ियारा में -9 और जोब में -2 रिकॉर्ड। शहर कायद में यकबस्ता हवाओं का राज, सर्दी में इजाफा। कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध के बायस ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। लाड़काना और पतोकी में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2026 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2026 आइन के बरक्स बनाया गया। हुकूमत ने पतंगबाजी पर सख्त सज़ा और पाबंदी आयद की थी। हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी की इजाज़त खतरनाक इक़दाम है। अदालत से पतंगबाजी के एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। वेनेजुएला से चीन, रूस, क्यूबा और ईरान का सफाया करें। अमेरिका ने कायम मकाम वेनेजुएलियन सदर के साथ 3 मुतालिबात रख दिए। कहा कि वेनेजुएला को चीन, रूस, ईरान और क्यूबा से ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे। इन ममालिक के साथ इक़्तिसादी रवाबित भी मुनक़ता करने होंगे। वेनेजुएला तेल की पैदावार में सिर्फ अमेरिका के साथ शराकत दारी करेगा। मुतालिबात पूरे न होने तक वेनेजुएला तेल की पैदावार नहीं बढ़ा सकता। दूसरी जानिब वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला का कहना है, अमेरिकी ऑपरेशन में 100 अफराद हलाक हुए, जिनमें वेनेजुएला के फौजी, सिक्योरिटी स्टाफ और क्यूबन अहलकार शामिल हैं। कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। गुस्ताव पेट्रो का डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन जाने का ऐलान। कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। सदर ट्रंप ने भी गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, गुफ्तगू खुशगवार थी। दूसरी जानिब अमेरिका में सदर ट्रंप के इख्तियारात को महदूद करने की बाज़गश्त होने लगी। सेनेट में जल्द डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात को महदूद करने के लिए वोटिंग होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इख्तियारात कम करने का मकसद ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोई एकतरफा कोशिश को रोकना है। अमेरिकी सदर को फौजी इस्तेमाल के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। यूक्रेनी सदर की अमरीकी मनसब से एक और मुलाकात की दरख्वास्त। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो ट्रंप से अमन मुज़ाकरात में सबसे मुश्किल 2 मसाइल पर बात करना चाहते हैं, जिसमें मशरक़ी डोनेस्क इलाके का मुस्तकबिल और ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंट्रोल शामिल है। चाहते हैं जंगबंदी होने पर अमेरिका 15 साल से ज़ायद की सिक्योरिटी ज़मानतें दे। अमेरिका जंग के खात्मे के लिए रूस पर दबाव बढ़ाए। मुज़ाकरात में यूक्रेन पर मज़ीद इजाफी या गैर ज़रूरी मुतालबात न डाले जाएँ। एशियन सीरीज के आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 342 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लिश टीम की जानिब से जैकब बेथल 154 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और वेब्स्टर ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलिया ने 160 रन का हदफ 5 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड 163 रन की शानदार इनिंग खेलकर सिडनी टेस्ट के मैन ऑफ द मैच। मिचेल स्टार्क 31 विकेटों के साथ मैन ऑफ द
पाकिस्तान ने पहले T20 में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ शाहीनों ने 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर साहबजादा फरहान की शानदार 50। साहबजादा फरहान ने 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साइम अयूब ने 24 रन बनाए। कौमी बॉलर्स ने मेजबान टीम को 128 रन पर महदूद रखा। सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद ने 3-3 विकेटें उड़ाईं। 2 विकेटें लेने और 18 रन बनाने वाले शादाब खान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच कल डम्बोला में खेला जाएगा।